तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदफार्म यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, यूनिट नंबर 1, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल प्ले अ की रोल इन इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन मतलब एडीएमई एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है ड्रग की मॉलिक्यूल की, वो एफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को और एक्सक्रीशन को, और ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, मतलब जो एक्टिविटी आती है उस पर इफेक्ट करता है। दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हाउ अ ड्रग इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स। मतलब जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिटरमाइन करता है कि ड्रग है हमारा, वो बायोलॉजिकल सिस्टम से कैसा इंटरेक्ट करता है, मतलब मेम्ब्रेन से, एंजाइम से और रिसेप्टर से। तो पहला है आयोनाइजेशन, पीके एंड पीएच। पीके एंड पीएच ये दोनों क्वांटिटेटिव वैल्यू है। पीएच तो आपको मालूम ही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन पीके एक ऐसी क्वांटिटेटिव वैल्यू है जिससे हमें आयोनाइजेशन की वैल्यू पता चलती है, मतलब एसिड और बेस की कैपेसिटी, आयोनाइजेशन की कैपेसिटी। आयोनाइजेशन अफेक्ट्स ड्रग सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब आयोनाइजेशन हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। मतलब आयोनाइजेशन कम और ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, परमेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा हो सकता है। सिंपल भाषा में, ओनली अनआयोनाइज ड्रग्स कैन इजीली क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन्स। मतलब सिर्फ अनआयोनाइज ड्रग्स ही लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। पीके इज द पीएच एट विच 50% ऑफ द ड्रग एग्जिस्ट इन आयोनाइज फॉर्म। मतलब पीके ऐसी पीएच है जहाँ पे 50% ड्रग जो एग्जिस्ट करता है वो आयोनाइज फॉर्म में होता है। वीक एसिड्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल है स्टमक। मतलब जो वीक एसिड है वो एसिडिक मेम्ब्रेन में ही एब्जॉर्ब होता है। वीक बेसिस आर बेटर एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। मतलब जो वीक बेसिस है वो बेसिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन। द हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन प्रेडिक्ट्स आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आयोनाइजेशन को प्रेडिक्ट करता है। तो पहला है फॉर एसिड्स, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए इन ब्रैकेट। और बेसिस के लिए फॉर्मूला है पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग बी अपॉन बी एच प्लस। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, सिर्फ जो एसिड्स के लिए ए यूज़ करना है और बेसिस के लिए बी यूज़ करना है। और इधर एच भी कॉमन रहेगा नीचे, सिर्फ ए और बी चेंज हो रहेगा, तो आप याद कर लेगा। एग्जाम्पल से एस्पिरिन, एसिडिक ड्रग्स पीके अप्रोक्सीमेटली 3.5 इज अनाइज इन स्टमक, बेटर एब्जॉर्ब। मतलब जो एस्पिरिन है वो जो एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगा। मतलब स्टमक में भी एसिडिक ही मीडियम है ना, तो उधर वो अच्छा एब्जॉर्ब होगा। मॉर्फिन जो कि बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक मीडियम का है, मतलब उधर पीएच बेसिक है, तो उधर ही वो एब्जॉर्ब रहेगा होगा। तो सेकंड है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मेनली वाटर और लिपिड्स। मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जो कौन से भी सॉल्वेंट में जो ड्रग है वो डिजॉल्व होता है इजीली। मेनली वाटर और लिपिड्स, मतलब वाटर और लिपिड्स में ज़्यादातर होता है। सेकेंड, प्योरली सोल्यूबल ड्रग्स में शो डिले और रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। मतलब जो प्योरली सोल्यूबल ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करते हैं। सेकेंड है वाटर सोल्युबिलिटी इज इसेंशियल फॉर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब जो वाटर की सोल्युबिलिटी है वो इसेंशियल है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए, मेनली इन ब्लड। लिपिड सोल्युबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन परमिएशन। मतलब जो लिपिड सोल्युबिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है मेम्ब्रेन के परमिएशन के लिए, मतलब जो सेल है उसको परमेट करने के लिए। मतलब परमिएशन मतलब चीर के फाड़ के अंदर जाता है ड्रग सेल के। ड्रग सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप्स, टेम्परेचर एंड पीएच। मतलब जो ड्रग की सोल्युबिलिटी है वो 3 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है, केमिकल के स्ट्रक्चर पे, फंक्शनल ग्रुप पे, मतलब जो स्ट्रक्चर है और केमिकल है उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच रहते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। तीसरा है टेम्परेचर एंड पीएच। प्योरली सोल्युबल ड्रग्स में शो डिले और रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। मतलब जो प्योरली सोल्युबल ड्रग है वो थोड़ा देर से सोल्युबल होते हैं और एब्जॉर्प्शन कम होता है उसमें। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, वाटर सोल्युबल इजीली एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, जो वाटर सोल्युबल है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है। दूसरा है ग्लिसरोफोल्विन, जो कि पोर सोल्युबिलिटी है उससे स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब सोल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा रहेगा। तो तीसरा है पार्टीशन कोएफिशिएंट, लॉग पी।
इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन लिपिड फेज टू एक्वियस फेज। मतलब ये एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है जो कि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन लिपिड फेज टू एक्वियस फेज का होता है। मतलब यही जो ऊपर लिखा है वो नीचे फॉर्मूला में है, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ड्रग इन ऑक्टेनॉल अपॉन ड्रग इन वाटर। ऑक्टेनॉल ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि लिपिड फेज के तौर यूज़ किया जाता है, मतलब ऑक्टेनॉल एक लिपिड फेज है। तीसरा पॉइंट है, इट डिटरमाइंस ड्रग्स लिपोफिलिसिटी एंड एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। मतलब कि ड्रग की लिपोफिलिसिटी एंड उसके एबिलिटी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं वो डिटरमाइन करता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ड्रग विथ लॉग पी बिटवीन 1 and 3 शो गुड ओरल बायोएबिलिटी। मतलब कि जो ड्रग होता है लॉग पी बिटवीन 1 to 3 वो अच्छी बायोएबिलिटी दिखाता है। बायोएबिलिटी मतलब कि जो ड्रग है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी में और अच्छी एक्टिविटी देगा, तुरंत एक्टिविटी देगा, ऐसा मतलब गुड बायोएबिलिटी। वेरी हाई लॉग पी लीड्स टू पुअर एक्वियस सोलिबिलिटी। मतलब वेरी हाई लॉग पी लीड्स टू पुअर एक्वियस सोलिबिलिटी, मतलब जो पार्टिशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है जो हाई रहेगी तो वहाँ पे पुअर एक्वियस सोलिबिलिटी मिलेगी हमें। मतलब अच्छी तरह से ड्रग सोल्यूबल नहीं होगा जब लॉग पी ज़्यादा रहेगा तो। वेरी हाई लॉग पी लीड्स टू पुअर एक्वियस सोलिबिलिटी, मतलब जो पी लॉग पी वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो एक्वियस सोलिबिलिटी कम रहेगी। एग्जांपल है यहाँ पे डायजेपम, लॉग पी अप्रोक्सीमेटली 2.8, यहाँ पे हाई मेम्ब्रेन परमेबिलिटी रहेगी और वो क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। इसलिए यहाँ पे लो लॉग पी वैल्यू रहेगी। ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब वाटर में इजीली सोल्यूबल रहेगा। और पुअर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मतलब जो मेम्ब्रेन रहेगा उसमें ये पेनिट्रेट इजीली नहीं कर पाएगा, मतलब परमेबिलिटी या इसकी कम रहेगी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की। तो नेक्स्ट है एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्रग्स विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप्स एग्जांपल OH ग्रुप, NH3 ग्रुप, COOH ग्रुप फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ रिसेप्टर्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब ड्रग्स जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे ड्रग्स वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं रिसेप्टर के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इन्फ्लुएंसेस एक्वेस सॉलिबिलिटी एंड रिसेप्टर बॉन्ड बाइंडिंग, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस करती है एक्वेस सॉलिबिलिटी और रिसेप्टर की बाइंडिंग को। एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूसेस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम होती है। मॉडरेट एज बॉन्डिंग इम्प्रूव्स रिसेप्टर फिट एंड बायोएक्टिविटी, मतलब मॉडरेट लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो रिसेप्टर फिट बैठेगा और बायोएक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगी। एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद बैक्टीरियल एंजाइम्स, मतलब सल्फोनामाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बैक्टीरियल एंजाइम के साथ। और दूसरा एग्जांपल है अल्कोहल्स आर वाटर सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जो अल्कोहल है वो वाटर सोल्यूबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट है प्रोटीन बाइंडिंग। मेनी ड्रग्स बाइंड रिवर्सिबली टू प्लाज्मा प्रोटीन्स स्पेशली एल्ब्यूमिन, मतलब ये जो कि ड्रग है वो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उससे बाइंड होता है, मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ऐसे प्रोटीन होते हैं उससे बाइंड होता है। बाउंड ड्रग्स आर फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, मतलब जो ड्रग है जो बाउंड हुआ है प्रोटीन के साथ वो फार्माकोलॉजी इनएक्टिव होता है। ओनली द अनबाउंड ड्रग क्रॉसेस मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट्स ऑन रिसेप्टर्स, मतलब जो ड्रग बाइंड नहीं हुए हैं प्रोटीन के साथ वही मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। हाई प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिक्रीजेस क्लियरेंस, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हुई तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ती है और क्लियरेंस कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब ज़्यादा देर तक उसका इफेक्ट रहता है। प्रोटीन बाइंडिंग आल्सो इन्फ्लुएंसेस ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, प्रोटीन बाइंडिंग इन्फ्लुएंस करता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को भी और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को भी। एग्जाम्पल है वारफेरिन इज 99% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, हाईली पोटेंट विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, मतलब कि जो वारफेरिन है वो 99% बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन को और वो हाईली पोटेंट होता है और उसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो नैरो हो रहता है। थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब ड्रग का यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिनाइटोइन शोज टॉक्सिसिटी इफ रिप्लेस फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स, फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी शो करता है जब डिस्प्लेस होता है बाइंडिंग साइड से। तो यही है हमारे एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट टॉपिक है चिलेशन। चिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड मेटल आयंस लाइक Ca2+, Mg2+ और Fe2+।
चिलेशन एक फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स का बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल एंड मेटल आयन। इसकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर पोरली एब्जॉर्ब एंड ऑफ्टन इनएक्टिव, मतलब वो पोरली एब्जॉर्ब होते हैं चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। इट लीड्स टू रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी एंड थेरेपेटिक फेल्यूर, मतलब इससे बायोअवेलेबिलिटी कम होती है और थेरेपेटिक फेल्यूर भी होता है। चिलेटिंग एजेंट्स आर आल्सो यूज टू ट्रीट हेवी मेटल पॉइजनिंग, मतलब मेटल पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, टेट्रासाइक्लिन पम्प चिलेट्स विथ कैल्शियम इन मिल्क पुअर जे एब्जॉर्प्शन, मतलब जो टेट्रासाइक्लिन है जब हम दूध के साथ लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मतलब फॉर्म करता है, चिलेट्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से पुअर जे एब्जॉर्प्शन होता है। डिफेरोक्सामाइन बाइंड्स एक्सेस आयन इन आयन पॉइजनिंग, मतलब डिफेरोक्सामाइन यूज़ किया जाता है आयन पॉइजनिंग में। तो ये रहे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं। इसके नोट्स मैं आपको आगे दे रहा हूँ फोटो के फॉर्मेट में, तो वो आप पढ़ के जाइए एग्ज़ाम के लिए।